अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सेमी चीज़ लोटस केक की कंप्लीट रेसिपी और ग्रेजुएशन थीम फॉन्डेंट टॉपर्स और इनकी सेटिंग कंप्लीट डिटेल्स शेयर करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट रिसाइड द पाक वन। सो लेट्स स्टार्ट। एक एग वाइट चाहिए हमें। एग वाइट को हम बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लेंगे। इतना बीट करना है कि ये सॉफ्ट फ्लफ़ी लुक में आ जाए। सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी लुक के बाद इसके अंदर हम ग्रेजुअली शुगर ऐड करेंगे। 75 ग्राम शुगर हम ऐड करेंगे 2 से 3 पोर्शन में। अगर हम एक साथ शामिल कर देंगे तो हमारा जो वाइटिश पार्ट है एग का वो बहुत अच्छे से फ्लफ़ी नहीं होगा। सो मेक श्योर कीजिएगा 2 से 3 दफ़ा आपने शुगर जो है वो ऐड करनी है। अब हम अंडे की जर्दी ले लेंगे एक। उसके अंदर हाफ़ टी स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। योगर्ट यानी दही 25 ग्राम शामिल करेंगे। बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून। बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून। वेनीला पाउडर या वेनीला कस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून। मिल्क 25 ग्राम, मेक श्योर कीजिएगा रूम टेम्परेचर पर हो। ऑयल 60 ग्राम। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को हम अपने एग वाइट पार्ट में जो कि हमने बीट किया है, उसे फ्लफ़ी किया है, उसमें शामिल करेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ इसको मिक्स करें ताकि जो एग्स हमारे फ्लफ़ी हुए हैं वो फ्लफ़ी रहें। इसके अंदर हम अपना मैदा जो है 60 ग्राम वो शामिल करेंगे और मैदे को भी हम बहुत हल्के हाथ के साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो एग्स हमने बीट किए हैं उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो सेम रहे। इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद हम अपने पैन में बटर पेपर सेट करेंगे। बटर पेपर को आप ऑयल या बटर के साथ ग्रीस कर लेंगे और इसकी साइड्स को भी अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। अवन को यहाँ पे आपने 160 डिग्री पर दोनों रॉड्स ऑन करके प्री हीट होने के लिए रख देना है 15 मिनट्स के लिए। और ये हमने अपना तमाम जो बैटर है वो अपने मोल्ड में डाल दिया है और एक टूथपिक की मदद से इसको हम अच्छी तरह सेट कर लेंगे ताकि डोम शेप केक की ना बने। जितनी देर तक हमारा केक बेक होता है हम अपने फॉन्डेंट के टॉपर्स बना लेते हैं। ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लेंगे यहाँ पे क्योंकि ग्रेजुएशन की जो कैप होती है वो ब्लैक कलर की होती है। इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ब्लैक फॉन्डेंट को हम अच्छे से एक गोल शेप दे देंगे, राउंड शेप, और इसे फॉन्डेंट कटर की मदद से हम इसकी साइड्स जो हैं वो कट कर लेंगे और इस स्ट्रिप को हम राउंड शेप में कन्वर्ट कर देंगे। अब ग्रेजुएशन कैप के ऊपर एक स्क्वायर यानी 4 कॉर्नर एक पोर्शन आएगा, ये देखें। उसके साथ हम इसके जो धागे होते हैं उसकी शेप देने के लिए हम अपना फॉन्डेंट जो है ऊपर पेस्ट करेंगे और हमने नीचे से नाइफ की मदद से उसको शेप दी है, थ्रेड शेप फॉन्डेंट पर। अब हम अपना वाइट फॉन्डेंट ले लेंगे। फॉन्डेंट सर्दी की वजह से थोड़ा ड्राई हो रहा है तो हम इसे अच्छी तरह स्ट्रेच करेंगे और इसमें थोड़ा सा पाउडर ऐड कर लेंगे। अब हम जो नेक्स्ट अपना टॉपर बनाने जा रहे हैं वो है डिग्री पेपर या डिग्री जो शो होती है, जो फोल्ड हुई हुई होती है। हम इसे अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे और आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप कॉर्नर से फोल्ड करें ताकि
ये जिस तरह मैंने बनाया है इस शेप में आए, वरना बिल्कुल राउंड सी शेप होगी जो कि बहुत एक्यूरेट नहीं होगी। ये देखें, ये हमारे फॉन्डेंट की डिग्री जो है वो बन चुकी है। नेक्स्ट हम इस तरह का सिलिकॉन का मोल्ड ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा फॉन्डेंट लेंगे और एक छोटा सा फ्लावर जो है वो हम बना लेंगे, जो कि हम अपनी डिग्री के ऊपर जो है एज अ स्टोन, एज अ फ्लावर ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने फॉन्डेंट जो है इसके सिलिकॉन मोल्ड में एडजस्ट किया और ये इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। मज़ीद हम वाइट फॉन्डेंट लेंगे, उसे सेट करेंगे। वाइट फॉन्डेंट के साथ इसको कटर की मदद से हम कट कर देंगे। इसके अंदर अगर आप गर्मियों में काम कर रहे हैं तो आप कॉर्नफ्लोर या एक पाउडर मिलता है जो कि इसकी स्टिकीनेस को कम करता है, वो ऐड कर सकते हैं। अब हम एक मेडल बना रहे हैं फॉन्डेंट का। गोल्ड मेडलिस्ट जो स्टूडेंट्स हों आप उनके लिए भी ये चीज़ बना सकते हैं। और देन मिड में हम एक सर्कल कट करेंगे। सर्कल के ऊपर हम अपना जो स्टार है वो पेस्ट कर देंगे। ये हमारे मेडल की जो लुक है वो कंप्लीट हो गई। अब मेडल में ज़्यादातर स्ट्रिप्स होती हैं, रेड, ब्लू या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो वो भी हम ऐड करेंगे। फाइन लुक देने के लिए कैप को थ्रेड जैसे स्टिच हुआ होता है, ये हम फॉन्डेंट जो इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे उसके साथ हम इसको एक फाइन सी नीट लुक दे देंगे। जस्ट इसके ऊपर, क्योंकि अभी फॉन्डेंट हमारी सॉफ्ट है तो ये टेक्सचर इजीली बन सकता है। अगर हमारे टॉपर्स फॉन्डेंट के ड्राई हो जाएंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट एनी पैटर्न। जैसे मैंने बताया आपको कि डिफरेंट कलर्स भी मेडल में ऐड होते हैं, सो हम ब्लू कलर का फॉन्डेंट और रेड कलर का फॉन्डेंट लेकर अपने मेडल में स्ट्रिप्स ऐड करेंगे, जिससे बहुत फाइन लुक जो है वो आ जाएगी। इनको हमने अच्छी तरह एक बारीक सी स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा फॉन्डेंट होगा उसे कट कर लेंगे। देन सेम जो प्रोसेस है वो हम अपनी ब्लू फॉन्डेंट के साथ रिपीट करेंगे और एक्स्ट्रा फॉन्डेंट यहाँ भी हम कट कर देंगे और इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी अपना फॉन्डेंट जो है वो पेस्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं हमारे मेडल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपर की तरफ मूव करेंगे। हमें एक छोटी सी फॉन्डेंट को हम एक गर्ल की शेप देंगे, यानी उसकी बैक साइड की शेप बनाएंगे। हमने थोड़ा सा ब्लैक फॉन्डेंट लिया और उसमें 2 टूथपिक जो हैं वो इंसर्ट किए हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्लैक फॉन्डेंट लेकर उसे सेट कर देंगे। ये देखें, पहले टूथपिक के साथ इसकी एडजस्टमेंट जो है वो आप कर लेंगे। लाइक ट्रायंगल शेप ऊपर से स्लिम होगी और नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा हम इसको चौड़ा रखेंगे। देन एक ब्लैक फॉन्डेंट लिया और एक हेड शेप में गोल सा सर्कल बनाएंगे जो कि इसके ऊपर सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि फॉन्डेंट जो है वो ऊपर सेट कर दी गई है। अब जैसे मैंने बताया कि हमने बैक शो करनी है गर्ल की, तो हम जो बालों के कर्ल्स हैं वो ऐड करेंगे। आप इसको ब्राउन कलर में भी ऐड कर सकते हैं और ब्लैक कलर में भी, इट इज़ टोटली अप टू यू। मैंने ब्लैक हेयर ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज़्यादा मोनोटनस हो रही थी ब्लैक कलर की, तो मैंने ब्राउन हेयर, डार्क ब्राउन हेयर भी ऐड किए हैं। ये देखें, ऐसे गर्ल्स के कर्ल ऐड कर देंगे हम। बारीक सी स्ट्रिप्स करके हम इसको ऊपर, अगर फॉन्डेंट पेस्ट ना हो रही हो तो थोड़ा सा पानी लेकर हम इसको हेड की तरफ पेस्ट कर देंगे। इस तरह हम अपने तमाम हेयर्स जो हैं उन्हें सेट कर लेंगे।
अब साइड पे थोड़ी सी फॉन्डेंट लेकर एक बाजू का टेक्सचर देंगे कि एक गर्ल ने बलून्स का बुके हैंड ओवर किया हुआ है। ये देखिए हम साइड पे एक हैंड जो है वो इंसर्ट कर देंगे फॉन्डेंट का। और आप देख सकते हैं कि ब्राउन हेयर्स जो हमने ऐड किए हैं उससे बहुत फ्रेश और एलिगेंट लुक ऐड हुई है हमारे फॉन्डेंट टॉपर में। देन हम अपने मेडल के ऊपर गोल्ड डस्ट करेंगे। थोड़ी सी गोल्ड डस्ट लेकर हमने इसके अंदर ऑयल शामिल किया और अपने मेडल का जो स्टार और सर्कल है इसे हम अपने गोल्ड डस्ट से कवर कर लेंगे, जो कि बहुत फाइन लुक देगा। देन हमने छोटा सा जो फ्लावर अपने सिलिकॉन मोल्ड से निकाला था उसको भी हम गोल्ड डस्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इन तमाम फॉन्डेंट टॉपर्स को हम ड्राई होने के लिए रख देंगे ओवरनाइट। और अगर गर्मियां हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ऐसी जगह पर रखें जहां पे नमी ना हो। ये तमाम फॉन्डेंट के टॉपर्स तैयार हैं। हमने जो अपना केक बेक किया था, देखिए हमारा केक जो है कितना अच्छा बेक हुआ है। इट इज़ अप टू यू कि आप इसको कितने स्लाइसिस में डिवाइड करेंगे। मैंने इसको 2 स्लाइसिस में डिवाइड किया और मिल्क की मदद से सोक कर रही हूँ। मिल्क से सोक करने से बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग हमारा स्पॉन्ज रहता है और टेस्ट भी मेंटेन रहता है। हमने इसके अंदर चीज़ क्रीम की फ्रॉस्टिंग ऐड की है। क्रीम चीज़, व्हिपिंग क्रीम, लोटस सॉस ऐड की और हमने बीट कर लिया जो क्रीम हमने अंदर ऐड की है। देन लोटस सॉस, लोटस बिस्किट के चंक्स ऐड किए और देन हमने अपना सेकंड जो पार्ट है केक का वो रख दिया ऊपर। अगेन मिल्क की मदद से सोक करेंगे हम। और जो हमने व्हिपिंग क्रीम ऐड की है इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी, कितनी व्हिपिंग क्रीम जाएगी, कितनी चीज़ क्रीम जाएगी और इसके अंदर कितना लोटस जाएगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी कंप्लीट क्वांटिटी जो है वो मेंशन कर दूंगी। यहाँ तक हमने इसको चीज़ क्रीम से ही कवर किया जो कि सेमी चीज़ क्रीम है। और इसके ऊपर हम जो है अपनी व्हिपिंग क्रीम, ये भी हमने सिर्फ इसको क्रम कोट किया और इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमने अपने केक को फ्रीज़र से बाहर निकाला और व्हिपिंग क्रीम जो है उसके साथ हम इसको अपना फाइनल कोट देंगे। सो इस तरह ये हमारा सेमी लोटस केक जो है वो तैयार हो रहा है। अगर व्हिपिंग क्रीम को हम पाइपिंग बैग में डाल के लगाएं तो बहुत इवन क्रीम हमारी सेट होती है। सबसे पहले पायलट नाइफ की मदद से हम ऊपर से सेट कर लेंगे इसको। पायलट नाइफ की मदद से सेट करने के बाद हम इसके एजेस जो हैं उन्हें नीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्रीम जो है रिमूव कर लेंगे हम। ये देखें फाइनल लुक हमारे केक की आफ्टर व्हिपिंग क्रीम। इसे भी सेट होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे क्योंकि हम फ्रेश क्रीम के ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर सेट कर रहे हैं, इसलिए इसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें जो फॉन्डेंट के टॉपर्स हमने 1 नाइट बिफोर बना के रखे थे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं। और ब्राउन कलर के हेयर से बहुत नीट लुक आ रही है हमारे डॉल में या गर्ल फॉन्डेंट जो है हमारा। ये वाइट एंड गोल्डन बॉल्स हैं, ये प्लास्टिक की बॉल्स हैं। आप फॉन्डेंट बॉल्स भी बना सकते हैं, बट इट इज़ टाइम सेविंग। तमाम स्मॉल और लार्ज साइज़ की बॉल्स को हम सेट कर देंगे। ये शेप दी जा रही है कि एक गर्ल ने बंच ऑफ बलून्स जो है वो होल्ड किया हुआ है अपने हैंड में। बहुत फाइन लुक आ रही है। आप देखें कंप्लीट सेट करने के बाद बॉल्स को हम अपने बाकी टॉपर्स जो हैं वो इसके ऊपर सेट करेंगे।
ग्रेजुएशन कैप जो है वो सेट करेंगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि व्हिपिंग क्रीम और केक नीचे से आपका स्टेबल हो, बहुत सॉफ्ट स्पॉन्ज होगा तो हमारे फॉन्डेंट टॉपर्स इसके ऊपर स्टे नहीं कर सकेंगे। ये देखें, जो मेडल था, डिग्री थी, ग्रेजुएशन कैप थी और ये छोटी छोटी बुक्स जो हैं वो हमने ऐड की हैं। और देन ये जिनके लिए केक बनाया जा रहा था, मेरी भतीजी हैं वरीशा, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया, ये उनको डेडिकेट करने के लिए मैंने बनाया। और देन इस पे छोटे छोटे पर्ल्स हों वो ऐड कर सकते हैं आप। और इस तरह ये एक फ़ाइनल लुक जो है हमारे केक की आपके सामने है। गोल्ड डस्ट आपको अगर लगे कि कहीं से रिमूव हो गई है तो आप सेम गोल्ड डस्ट को ऑयल में शामिल करके टॉपर्स के ऊपर सेट कर सकते हैं फाइनल नीट लुक देने के लिए। देन ये देखें फाइनल लुक। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब पेटल एंड पेस्ट्री 10। ये फ़ाइनल लुक थी हमारे केक की। थैंक यू।